हाजिर है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। कोरल ड्रा को ओपन कर लेंगे। कोरल ड्रा ओपन करके हम इसके न्यू ग्राफिक में जाएंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसके टूल बार के रिलेटेड जो है सीख रहे थे। आज आपको ये फिल टूल बताते हैं कि फिल टूल क्या काम करता है। फिल टूल के लिए हम कोई भी यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल स्केल लगा लें। देखिएगा कि फिल टूल काम क्या करता है। फिल टूल में एक तो ये था, हम यहाँ से भी कलर फिल कर सकते थे, यहाँ से कलर फिल कर सकते थे, यहाँ से हम इसकी आउटलाइन जो है इसको थिकनेस और लाइटनेस दे सकते थे, और यहाँ से भी हम आउटलाइन का कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते थे। ये आउटलाइन यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर सकते थे। इसकी जो है मज़ीद इसके जो ऑप्शन थे, इसकी जो है मोटाई छोटा करना, बड़ा करना, कर्व करना, ये हम करते थे। तो आज हम आपको फिल में बताते हैं कि कुछ मज़ीद ऑप्शन फिल की। इसको सिंपल फिल बोलते हैं, जो हमने यहाँ से कोई भी कलर कर लेंगे तो ये वो फिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ से फिल करना बताएंगे। इसको फिल करने के लिए हम कोई भी स्केल लगा लें। अब देखिएगा ये स्केल हमने कंट्रोल लगाते हैं, कंट्रोल दबा के, ताकि सभी तरफ से एक सा इक्वल रहे। अब हमने ये स्केल लगाया है, ये इसका फिल टूल है। इसमें फिल टूल में 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं। इन 5 ऑप्शंस की मदद से हम जो है फिल करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, फिल कलर डायलॉग। शिफ्ट 11 से भी ये टूल एक्टिव किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखें कि यहाँ पे हमने फिल टूल लिया है, इसका फर्स्ट टूल, इसको क्लिक किया है। इसमें 3 तरह की ऑप्शंस हैं, मॉडल्स, मिक्सचर, पैलेट्स। इसमें देखें कि यहाँ पे हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। कोई भी चूज़ कलर करने के बाद यहाँ से इसको लाइट या डार्क, ये देखिए किसी भी कलर को, ये कलर की जो है लेयर है, इस लेयर में हम कोई भी कलर को लाइट डार्क या जितना आप चाहते हैं करने के बाद ओके कर देंगे, वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। फिर देखें यहाँ पे गए, फिल कलर पे गए, यहाँ पे इसकी जो स्कीम है, एक कलर स्कीम आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और इसको यहाँ से आप इसको लाइट या डार्क भी कर सकते हैं। दूसरे इसमें ऑप्शन है मिक्सचर। मिक्सचर में हम कोई भी कलर ले लेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के इसको, ये देखें इसकी लाइटनेस और थिकनेस को कम या ज़्यादा इससे कर सकते हैं। ओके करेंगे तो वो कलर उसमें ओके हो जाएगा। इसकी थर्ड ऑप्शन है पैलेट्स। कोई भी कलर चूज़ करेंगे तो उस कलर के बारे में ये स्कीम आ जाएगी। ये कलर स्कीम है, कोई भी कलर उस स्कीम से चूज़ करके ओके कर देंगे, वो कलर उसमें फिल हो जाएगा। ये सिंपल फिल करना है। नेक्स्ट फिल के लिए हम कोई भी स्केल लगा लेते हैं, और इसमें हम इसकी दूसरी सेकंड ऑप्शन करते हैं। सेकंड ऑप्शन में फाउंटेन फिल है, इसको क्लिक करें। अभी ये देखिए सिंपल है, ब्लैक एंड वाइट कलर यहाँ से चूज़ किया हुआ है। आप यहाँ से कोई भी सिंगल कलर ले सकते हैं। सिंगल कलर के साथ आप यहाँ से कोई भी 2 कलर मिक्स ले सकते हैं। इतने एरिया को मैं जूम में ले लेता हूँ, ये जूम टूल है, इतने एरिया का मैं जूम ले लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद वाज़िया नज़र आए। एरो का निशान लेंगे और यहाँ पे जाके ये देखें सेकंड ऑप्शन हम कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में यहाँ से इसको रेडियल कर सकते हैं। कोई से 2 कलर हमने लिए थे, यहाँ से रेडियल कर सकते हैं, यहाँ से कैनोनिकल कर सकते हैं, यहाँ से इसके मज़ीद जो है ऑप्शन है स्क्वायर कर सकते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ पे हम यहाँ पे गए थे और इसके सेकंड फाउंटेन फिल किया है। यहाँ से 2 कलर चूज़ किए हैं,
कोई भी दो कलर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके ओके करेंगे तो वो फिल उसमें कलर फिल हो जाएगा। और यहाँ से इसकी जो टाइप हमने चेंज की थी, रेडियल है, सर्कल है, जो भी है, इसको हम क्लिक करके ओके कर सकते हैं। मज़ीद इसके ऊपर कोई ऑप्शन करने हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी दिए गए हैं। ये ऑप्शन क्या है, इसको यहाँ पे अगर आप कस्टम कलर में जाएंगे, कस्टम कलर में यहाँ पे हम कहते हैं इतने एरिया में ये कलर आए, और यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है आपने, और उसके बाद यहाँ से कलर चूज़ करना है। फिर नेक्स्ट आपने क्लिक करना है, कलर चूज़ करना है। ये कलर की लेयर जो है, इसमें मज़ीद आप कलर्स का इजाफा कर सकते हैं। इसको प्रीसेट बोलते हैं कि एक से ज़ायद कलर, रेम्बो कलर इसमें देना चाहें तो यहाँ से आप दे सकते हैं। ये देखें, ओके करेंगे तो एक मिक्सचर बन गया है, कलर मिक्सिंग। वो हमने किया था, यहाँ पे गए थे, यहाँ पे जाने के बाद ये पोजीशन है, ये 2 कलर में है और ये कस्टम कलर में है। 2 कलर में आप करेंगे तो ये ऐसे आएगा। अगर आप कस्टम कलर में चूज़ करेंगे, कस्टम कलर में जाके इसमें कोई भी कलर यहाँ से चूज़ किया जा सकता है। इसको क्लिक करें और यहाँ से कलर चूज़ कर लें तो उसकी कलर स्कीम वैसे हो जाएगी जैसे आप करना चाहते हैं। अब यहाँ से हम जूम आउट कर लेते हैं, एक दफ़ा क्लिक करके माउस का राइट क्लिक करेंगे, जूम आउट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपने देखे, ये वाले, इसको हम इसके ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको पता चले फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। हम मज़ीद एक स्केल लगाते हैं और एक आपको मज़ीद ऑप्शन बताते हैं। स्केल लगाने के बाद इसी में ही, इसके सेकंड टूल में ही ये एंगल होता है। इस एंगल को आपने यहाँ से एज पैड इसको क्लिक करते जाएंगे, यही एरिया 2 कलर्स में आ जाएगा। यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं, ये शेडो में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एज पैड है, इसको 2 कलर्स में, ये 2 कलर आप कोई से भी चूज़ कर लें। ये देखें, पहले ब्लैक एंड वाइट है तो एक ही बॉक्स में 2 कलर फिल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई 2 कलर मज़ीद मिक्स कर सकते हैं। ये ले लें, ये ले लें, 2 कलर आ जाएंगे। तो यहाँ से एक तो ये सिस्टम है, कलर लाइट डार्क जो भी लेने आप ले सकते हैं। और एक इसमें जो है सिस्टम ये है कि ये वाली एंगल, इसका एंगल जो है चेंज करने के लिए है। ऐसे रखना है, ऐसे रख लें, ऐसे हो जाएगा। इसका एंगल दो आपने यहाँ पे चूज़ करना है, इसके एंगल यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये हमने इसमें 2 कलर चूज़ किए हैं। अब हम इसमें जो आपको सिंपल यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब मैं इसमें F2 दबा के ना, या यहाँ से ये F2, मैं इतने से का जूम ले लेता हूँ। ये मैंने जूम ले लिया है। जूम से ये होता है, जूम टूल से, कि वही चीज़ आपके सामने थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। अब इसको मैं कोई भी ऑप्शन करनी है, उसके बाद ये तीर का निशान लास्ट में क्लिक करना है। अब मैं इसमें टेक्स्ट लिखता हूँ, ये टेक्स्ट लिखता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है। इसको मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा वाज़िया देता हूँ, यहाँ से जाके ना फ़ॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड ले लेते हैं। कि आपको बताना था कि फिल टूल के साथ आप इसमें मज़ीद क्या ऑप्शन कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी जगह हम कुछ और लिख लेते हैं, क्योंकि बाद दफ़ा ये होता है किसी कंपनी का नाम लिखने से वो कॉपीराइट दे देता है। मैं इसकी जगह कोई और नाम लिख लेता हूँ। ये भी नहीं, विक्टोरिया।
देखिए फिर मैंने जूम ले लिया। देखिए मैंने ये नाम लिखा है, इसको ये नाम को पकड़ के यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसका फ़ॉन्ट जो है थोड़ा सा, देखिए यहाँ से मैंने इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा थिकनेस दिया है ये। तो अब मैं इसमें एक तो ये वही चीज़, इसमें भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्क्वायर है, सर्कल है, जो भी है, टेक्स्ट है, हमने पहले ही देखा कि यहाँ से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से फिल करते हैं तो इसको थोड़ा सा आपको स्टाइल बताता हूँ कि हमने पहले पीछे स्केल लगाया, उसको फिल किया 2 कलर्स में। अब मैं यहाँ पे फाउंटेन फिल में दोबारा जाता हूँ। यहाँ पे पहले सबसे पहले इसको मैं इसका एज ख़त्म करता हूँ। एज ख़त्म करने के बाद मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ। एंगल चेंज करने के बाद ये हम जो फिल कर रहे हैं ये टेक्स्ट को कर रहे हैं। तो अब देखें कि ऊपर वाली साइड पे हमने ये वाला कलर रखना है ये, और नीचे वाली साइड पे हमने जो कलर है वो रखना है ये वाला, एक साइड पे ये वाला। ऊपर वाली साइड पे देखें हमने कौन सा कलर रखा है, अपोजिट साइड वाला रखा है। आप देखें ओके करेंगे तो इसको बिल्कुल इसके ऊपर ला देंगे, बिल्कुल यहाँ पे। अब देखिएगा ये इसका डिज़ाइनिंग थोड़ी सी आपकी बन गई है। और अगर आप इस टेक्स्ट को थोड़ी सी आउटलाइन दे देते हैं, यहाँ पे जाके ये सिंगल आउटलाइन दे दें तो आपको इस तरह नज़र आएगा। ये फिल टूल का आपको बता रहे हैं कि फिल टूल इस मकसद के लिए हमने किया है। इस तरह हम इसको फिल करेंगे। तो F3 दबा दें या यहाँ से क्लिक करके माउस आउट कर लें। इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं, इस साइड। अब हम एक और स्केल लगाते हैं। स्केल लगाने के बाद इसको पहले ही ये जूम टूल पे पकड़ के इतने हिस्से का जूम ले लेते हैं। माउस का बटन इसके ऊपर दबा के छोड़ देंगे, उतने एरिया को सिलेक्शन करके ये करीब आ जाएगा। अब इसका जो है नेक्स्ट टूल करते हैं। नेक्स्ट टूल में यहाँ पे जाएं, ये है आपका पैटर्न फिल। पैटर्न फिल में ये देखें कि काफ़ी सारे पैटर्न पड़े हैं। ये देखें ओके करेंगे ये पैटर्न आ जाएगा। फिर जाएं, इसमें मज़ीद कोई 2 पैटर्न और मज़ीद देख लें। ये सारे पैटर्न हैं, ओके करने से आ जाएंगे। और पैटर्न में भी यहाँ पे आपको ना 2 कलर दे रहा है, यहाँ पे आप इसका कलर यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। कोई से 2 कलर्स आप यहाँ से एज ए पैटर्न के तौर पे ले सकते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद ये 2 कलर है, फिल कलर। फिल कलर में ये मज़ीद इसमें कलर पड़े हुए हैं, जो भी क्लिक करेंगे ये पैटर्न कलर में आपका जो है फिल हो जाएगा। काफ़ी सारे इसमें मज़ीद ऑप्शन है। यहाँ पे हम गए, ये 2 कलर है, 2 कलर्स के बाद जो है फुल कलर है। फुल कलर में ये बने बनाए बैकग्राउंड्स हैं, जो आप इसमें फिल करेंगे वो फिल हो जाएगा। इसके ऊपर नेक्स्ट चलते हैं। सिंपल सा टूल है मगर है थोड़ा सा लेंथी। बिट मैप में ये भी बने बनाए, इसमें बैकग्राउंड बने हुए हैं, ऑटो बैकग्राउंड है, खुद से सेट किए गए। कोरल ड्रा की अपनी कलेक्शन में है, तो ये यहाँ से हम इसको कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे था, यहाँ पे फ़र्ज़ किया इसके मज़ीद विड्थ है, जो है हाइट है, मगर इसको हमें जो है ज़रूरत नहीं है इसको देखने की। हमें बस यहाँ से फिल कलर में ये देखें, पैटर्न फिल में 2 कलर आपको बताया, फुल कलर बताया और बिट मैप, ये 3 ऑप्शन ही करने हैं और चूज़ आपने यहाँ से करनी है। एक थोड़ी सी चीज़ मैं आपको मज़ीद बता दूँ, फ़र्ज़ किया आप इसमें से कोई भी चीज़ चूज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया हम ये पैटर्न चूज़ करके ओके कर देते हैं। अब ये काफ़ी जो है ना बड़े हैं, हम इसको मज़ीद जो है छोटा भी कर सकते हैं। मज़ीद छोटा करने के लिए अब यहाँ से इसकी जो हाइट और विड्थ कम भी कर सकते हैं। जैसे आप इसकी हाइट और विड्थ कम करते जाएंगे, ये आपके जो ऑप्शन जो हैं ये आपके मज़ीद जो है छोटे हो जाएंगे। ये जो बैकग्राउंड आपने लगाया है एज ए पैटर्न के तौर पे, तो ये देखिएगा मज़ीद छोटा हो गया है। तो आप इसको और भी मज़ीद छोटा करना चाहें तो यहाँ से आप इसको मज़ीद छोटा कर सकते हैं।
बस ये था आपको बताना। मज़ीद छोटे से छोटा हो जाएगा ये। अब जब यहाँ से इसको मज़ीद छोटा करेंगे तो ये हाइट और इसकी विड्थ है। तो जैसे आप इसको करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह इसमें तब्दीली आती है। और इससे में यहाँ से हम जाके इसमें कलर्स वगैरह चूज़ करके इसको कलर स्कीम भी तब्दील कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो F3 दबा दें कीबोर्ड से। F3 ये आपके उसी जूम में वापस चला जाएगा। इसको हम उठा के यहाँ पे कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद जो है ऑप्शन जो है बता सके। अब हम इसमें फिर एक स्केल ले लेंगे, F2 दबाएंगे कीबोर्ड से, या यहाँ से जूम ले लें या F2 दबा के कीबोर्ड से आप उतने एरिया को रेंज में ले लेंगे, उतना एरिया सामने आ जाएगा। अब हम इसमें इसका जो है नेक्स्ट टूल करते हैं। इस टूल को जो है टेक्सचर फिल बोलते हैं। ये सिंपल सा टूल है, ये ऑलरेडी पहले से बने हुए टेक्सचर पड़े हैं। कोई भी टेक्सचर आप यहाँ से इसमें ओके करेंगे, टेक्सचर आ जाएगा। और टेक्सचर्स में भी मज़ीद जो है यहाँ पे ये इसकी टेक्सचर लाइब्रेरी है। ये 1 to 7 8 9 जिस तरह ये जो है ना, ये इसकी टेक्सचर लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर ये टेक्सचर कलेक्शन है। आपको किसी तरफ से भी बैकग्राउंड लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नेट से बैकग्राउंड पिक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ के कोरल की अपनी कलेक्शन में से ये बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। तो नहायत ही सिंपल सा है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं इसलिए कि आपको मज़ीद वाज़िया हो जाए। आप देखिएगा कि ये इसका टेक्सचर फिल है। टेक्सचर फिल में सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे गए टेक्सचर फिल पे गए और ये इसकी टेक्सचर लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में टेक्सचर कलेक्शन में जो है काफ़ी सारी कलेक्शंस हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको चूज़ करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो ये टेक्सचर फिल इसमें ओके हो जाएगा। अब फिर कीबोर्ड से F3 दबाएं, जूम अपना उसी हालत में आ जाएगा। इसको उठा के यहाँ पे लीजिए। अब जो है मज़ीद नेक्स्ट के लिए हम फिर एक स्क्वायर लगाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 बताने का आपको मकसद ये है कि आप इस फाइल को इसी तरह बनाते जाएं, बनाने के साथ सेव करते जाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ तक जो हमने टूल किया है इसमें क्या क्या ऑप्शन है और एक टूल में क्या कुछ कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमने फिर स्क्वायर लगाया है। इसको हम जो है F2 दबा के उतने एरिया को रेंज में ले लेंगे। अब हम इस चलते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन में ये इसमें है पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। ये इसके वही चीज़ है। इसको यहाँ से प्रीव्यू फिल पे क्लिक कर दें। इसमें भी काफ़ी सारी इसकी कलेक्शन है, जो आप इसमें फिल करेंगे वो यहाँ से फिल हो जाएगा। तो प्रीव्यू फिल पे चले जाएं। ये जस्ट सिंपल से हैं, ज़्यादा इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये भी इसकी कोरल ड्रा की अपनी कलेक्शन में होते हैं। यहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसमें कैंसिल है, ओके है, रिफ्रेश है, प्रीव्यू है। इसको मिनिमाइज वो कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रे या कलर जो है स्कीम इसकी जो है इसको भी डाल या थिक कर सकते हैं। तो ये देखिएगा इसको, ये देखें उसके कलर स्कीम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है। तो ये इसमें कलर चेंज नहीं कर सकते, बस इसके अंदर जो है इसके ब्लैक एंड वाइट जो है कलर्स वगैरह पड़े होंगे वही हम इसमें लगा सकते हैं। ये देखिएगा। तो इसमें अगर आपने ऑप्शन करनी है तो आप कोई भी कर सकते हैं। फिर आप इसमें जो है F3 दबाएं कीबोर्ड से, इसको आप उठा के नीचे ले जाएं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्क्वायर पे ही अप्लाई करें, आप इसको सर्कल पे भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये सर्कल पे ये करना है ये कर लें। सर्कल के अंदर आप इसको पहले जूम ले लें F2 दबा के उतने एरिया का। सर्कल पे भी आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखें इसमें सिंगल कलर है, सिंगल कलर था और इसी कलर के अंदर जो है मज़ीद जो है यहाँ पे मिक्सचर कलर थे, जो हमने चूज़ किया था वो हो जाता है।
और उसके अंदर जो है थर्ड ऑप्शन में थी ये पैटर्न कलर है, कोई भी यहाँ पे पैटर्न कलर लेके ले सकते हैं। उसके बाद एक ही दफ़ा सारे ऑप्शन यहीं पे करके बताता हूँ। ये इसका जो है स्क्वायर है, यहाँ से दो कलर जो है हम चूज़ करते थे, दो कलर को इसे भी ले लें। कस्टम कलर में हम यहाँ से मज़ीद कलर यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे उतने 2 या 3 या जितने भी आप इस पट्टी पे क्लिक करते जाएंगे उतने कलरों में ये होता जाएगा और यहाँ से लीनियर स्क्वायर वगैरह ये वो हो जाएगा। फिर इसमें हमने नेक्स्ट किया ये वाला टूल, इसमें 2 कलर है, बिट मैप है, दो कलर्स में कोई भी 2 कलर लेने। 2 कलर लेने के बाद हम इसमें ये मज़ीद टेक्सचर बनाएं वो चूज़ करके ओके कर देंगे तो ये फिल हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो है फुल कलर था, फुल कलर में भी ये काफ़ी सारे टेक्सचर ऑलरेडी बने हुए हैं वो हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो है थर्ड ऑप्शन में बिट मैप था, ये भी बने बनाए, इसमें बैकग्राउंड है ये हो जाता है। ये सारे ऑप्शन आप सर्कल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर पे भी, किसी भी चीज़ में। और ये टेक्सचर फिल है, ये टेक्सचर फिल हम ऐसे किया है, सिंपल सा था। और ये लास्ट में हमने टूल किया है ये वाला, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपने फिल नहीं करना, इसमें से बिल्कुल फिल ख़त्म करना है तो ये क्रॉस का बटन है, इसको क्लिक करेंगे ये फिल ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम फिल करते हैं ना कोई भी चीज़, अगर फिल ख़त्म करना है तो क्रॉस के बटन से आप फिल को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा फिल कलर। ये इसकी मज़ीद जो है कलर स्कीम है जो हमने पहले ही देख ली है। फिल करेंगे तो इस तरह फिल हो जाएगा, कोई भी कलर लें फिल कर दें यहाँ से, ये चीज़ है। फिर देखें कि इसका लास्ट टूल जो है ये कलर्स प्लेट आ जाती है, यहाँ से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट के यहाँ पे क्लिक करना, हम कहते हैं ग्रीन की जो है स्कीम आ जाए, ग्रीन स्कीम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ग्रीन की स्कीम में ये कलर कम्बिनेशन है, इसको फिल करेंगे फिल हो जाएगा। आउटलाइन देंगे आउटलाइन हो जाएगी, फिल करेंगे फिल हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही। F3 दबा के जूम छोटा कर लें, फिर थोड़ा छोटा कर लें, F2 दबा के आप देखें उतने एरिया को आप हाईलाइट कर लें। ये जो आएगी कलर स्कीम इसको बंद कर लें। अब देखें हमने यहाँ से स्टार्ट से सिंपल से लिया है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ये हमने इन टूल बार की मदद से फिल टूल्स की मदद से हमने ये ऑप्शन हमने किए हैं। तो इसी चीज़ों को जो हमने यहाँ पे फिल किया है आप इस टेक्स्ट पे भी फिल कर सकते हैं। इस टेक्स्ट पे भी आप वही ऑप्शन जो हमने इधर अप्लाई की हैं वो ऑप्शन आप टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मज़ीद लेक्चर के लिए आप हमारी वीडियोस को देखें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।